दोस्तों, आज हम बात करना चाह रहे हैं वक्फ बोर्ड के ऊपर। क्या वक्फ बोर्ड जो बनाया गया था वो सही था, क्या गलत था? मैं आपको बताता हूँ। वक्फ बोर्ड जब भारत आज़ाद हुआ था तो इसके दो डिवाइड कर दिए गए थे। एक कर दिया गया था हिंदुस्तान और एक कर दिया गया था पाकिस्तान। और उसके अंदर जो हमारे यहाँ पर जो मुस्लिम थे हिंदुस्तान के अंदर, वो पाकिस्तान में चले गए थे। और पाकिस्तान से जो हमारे हिंदू भाई थे वो आ गए थे अपने भारत के अंदर। जो हमारे जो हिंदू भाई वहाँ पर जो प्रॉपर्टी छोड़कर आए थे, जो वहाँ सोना दबा कर आए थे, या जितनी भी प्रॉपर्टी थी उनका तो कुछ किया नहीं। जब 1947 में आज़ाद हुआ तो 1954 के अंदर एक प्रस्ताव लागू करने के लिए प्रस्ताव रखा गया कि जो प्रॉपर्टीज़ है हमारी, जो मुस्लिम की प्रॉपर्टी है वो हमें दी जाए। यानी कि मुसलमानों ने ये कहा कि जो प्रॉपर्टी है वो हमें दी जाए। तो ये प्रस्ताव रखते हुए 1964 के अंदर जो कांग्रेस सरकार थी उन्होंने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया कि जितनी जो आप प्रॉपर्टी चाहोगे, जो आपकी प्रॉपर्टी है वो आप अपनी ले सकते हो। जो प्रॉपर्टी हिंदू की भी थी उसके ऊपर भी इन्होंने हाथ रख दिया कि ये प्रॉपर्टी हमारी है। तो वो प्रॉपर्टी पर इन्होंने धक्के से ज़बरदस्ती खाली करवाया कि ये प्रॉपर्टी हमारी है। तो जो कानून बने हुए थे उन्होंने इतना सिस्टम ख़राब कर दिया कि आज की डेट के अंदर अगर मैं बात बताऊं कि अगर रेलवे के बाद अगर सबसे ज़्यादा जो प्रॉपर्टी है वो है वक्फ बोर्ड की। जब यहाँ पर जो वक्फ बोर्ड बना दिया गया तो वक्फ बोर्ड क्यों बनाया गया? जब हमारे हिंदू भाई वहाँ पर छोड़ के आए थे प्रॉपर्टी, क्या उसका नहीं बनना चाहिए था? क्या वो हमारा राइट्स नहीं था? वो प्रॉपर्टी जब हम छोड़ के आए तो वो प्रॉपर्टी हमें यहाँ मिलनी चाहिए थी कि ये प्रॉपर्टी ये लीजिए, ये प्रॉपर्टी आपकी है। और हमारे हिंदू भाइयों से भी अलग प्रॉपर्टी इन्होंने ले ली। जो प्रॉपर्टी हिंदू भाई के पास थी वो भी प्रॉपर्टी ले ली। ये सिलसिला चढ़ता रह गया करीब करीब, आप ये मान से जो कांग्रेस की सरकार थी जो 2019 तक ये काम चलता रह गया। अब क्या हुआ कि जब सरकार चेंज हुई तो सरकार ने कहा कि ये तो जिस पे भी हाथ रख देते हैं, ये तो ऐसा कानून बना हुआ है कि अगर ये हाथ रख दे कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, इसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हमारे नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रस्ताव पारित किया कि अगर आप वक्फ बोर्ड अगर अपनी प्रॉपर्टी साबित करता है, उसके लिए उसको वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे कि वो प्रॉपर्टी उसकी है या नहीं है। ज़बरदस्ती किसी के ऊपर आप कब्जा नहीं कर सकते। तो ये 2024 के अंदर इन्होंने लागू किया। और मैं आपको बता देता हूँ कि क्या वक्फ बोर्ड होना चाहिए या ख़त्म होना चाहिए। कमेंट्स आप करते जाना दोस्तों, कमेंट्स आप करते जाना। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ जो सच्चाई है। जब भारत और पाकिस्तान जब अलग अलग हुए तो जो पाकिस्तान में हमारे दादाजी थे, उनके करीब करीब 100 किले के आसपास ज़मीन थी। 100 किले तो मतलब कि बहुत ही, 100 किले से भी ज़्यादा थी जो मेरे दादाजी बताते थे। और जब वो एक दूसरे पे मार कुटाई वाला काम हुआ, मतलब कि लड़ाई झगड़े वाला जो काम हुआ था, तो 1947 में तो हमारे जो दादाजी थे वहाँ पर उन्होंने प्रॉपर्टी सारी छोड़ दी। जो हवेली थी वो भी छोड़ दी, जो सोना था वो कहीं और दबा लाए। जो वो वहाँ पर छोड़ के आए, क्या उसका हिंदू के नाम से बोर्ड नहीं बनना चाहिए था? क्या वहाँ पर हिंदू के लिए वो नहीं कर, उनको ज़बरदस्ती जो हिंदू वहाँ रह गए उनको ज़बरदस्ती, आप यकीन करो ज़बरदस्ती उनको इस्लाम कबूल करवाया गया। और यहाँ पर जो हमारे जो यहाँ के जो लोग थे, यहाँ पर उनको इतना संघर्ष करना पड़ा क्योंकि जो सरकार थी ना यहाँ की, वो सरकार ये चाहती थी कि मैं जो वोट है, जो मेरी वोटिंग है वो मैं पूरी रखूं। जो सिर्फ वोट के लिए ये काम किए गए। और वोटिंग के बाद जो सिलसिला चालू होता गया वक्फ बोर्ड का, कब्जे से कब्जा, पूरे हिंदुस्तान के ऊपर इन्होंने एक पूरा कब्जा कर लिया। जो पाकिस्तान से जो हमारे हिंदू भाई या हमारे रिश्तेदार यहाँ पर आए तो यहाँ पर उनको सिर्फ एक नाम के हिसाब से एक
कैंप लगता था। पहले कैंप हिसार के अंदर है ना, हरियाणा के अंदर कैंप बोलते हैं हम लोग, पहले वहाँ पर कैंप लगाया गया था। जो पाकिस्तान से जो लोग आए थे उनको एक एक झोपड़ी बनाकर एक 35-35 गज के उनको प्लॉट अलॉट कर दिए गए और कुछ ज़मीन दे दी गई। और उसके बाद भी क्या हुआ कि जो ज़मीन अलॉट की गई तो वहाँ पर जो वक्फ बोर्ड बनाया गया था, वक्फ बोर्ड वालों ने ये कहा कि ये ज़मीन हमारी है और ज़बरदस्ती खाली करवाई गई, ज़बरदस्ती खाली करवाई गई। तो ये चीज़ में जो चीज़ गलत हुई है, जो आज तक जो गलत होती आ रही है, क्या उसको ठीक नहीं करना चाहिए? क्या वक्फ बोर्ड को ख़त्म नहीं करना चाहिए? दोस्तों कमेंट्स करके ज़रूर बताना, क्या ख़त्म करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप बताइए दोस्तों। क्या हमारा राइट्स नहीं है? क्या हम हिंदुस्तान में रहकर हमें ही किराया देना पड़ रहा है? जब सरकार, नगर निगमों की सरकार अगर कोई 10 साल से ज़्यादा बैठा हुआ है तो उसकी वो रजिस्ट्री करवा देती है। जो हमारे हिंदू भाई जो वक्फ बोर्ड जो कह रही है कि वो हमारी है, उनसे वो मोटा भाड़ा ले रही है, किराया ले रही है। और जो 100 साल से ऊपर भी बैठे हैं, 50 साल बैठे हैं, 30 साल से, 10 साल से, 5 साल से जो भी बैठे हैं, उनसे मोटा जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है? जो वहाँ का रेंट वाला है, अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूँ, इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद जो इतना भाड़ा है वो कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है? सरकार के पास तो आ नहीं रहा। फैसिलिटी तो वही हिंदू को दे रही है, वही मुसलमान को दे रही है, सभी धर्मों को वही फैसिलिटी दे रही है। फिर जो इतना जो पैसा आ रहा है वो कहाँ जा रहा है? किस में वो इस्तेमाल किया जा रहा है पैसा? आप समझदार हो दोस्तों, अभी जाग जाओ। अगर नहीं जागोगे तो आपकी पीढ़ी है ना, वो आपको गालियाँ देंगी कि आपने क्या किया। अब 2024 के अंदर मोदी जी ने यह कहा कि आप कोई भी संस्थाएं हैं, जैसे संस्थाएं का मतलब ये है कि मैं आपको बता दूं, जैसे वक्फ बोर्ड है, उनको ये कहा कि ऐसे आप कब्जा नहीं कर सकते, ना ही किसी से आप खाली करवा सकते। अगर आपको वो प्रॉपर्टी है ना, उसके लिए आपको साबित करना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी आपकी है। कि मतलब 1947 से पहले भी जो मुस्लिम थे उनके डॉक्यूमेंट चाहिए कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, तब जाके आपको वो प्रॉपर्टी का राइट्स मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब ऐसे दुनिया जहान की जो फर्जी प्रॉपर्टीज़ हैं जो वक्फ बोर्ड के नाम हो रही हैं, क्या वो अलग नहीं होनी चाहिए? आप बताइए दोस्तों कमेंट्स करके। आप जो जितना ज़्यादा आप कमेंट्स करोगे, जितनी ज़्यादा वीडियो शेयर करोगे, आप लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ। मैं किसी से क्यों दुश्मनी लूँ भाई मेरे, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ। अगर आप लोग जागरूक नहीं होगे तो वही होगा जो पहले होता आया था। फिर कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस फिर उनको वो दे देगी कि भाई साहब ये लो, आपके पास पावर है, ले लो, आप जितनी प्रॉपर्टी लेनी है ले लीजिए। तो दोस्तों वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था कि जो वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या उनके ऊपर पूरी छानबीन नहीं होनी चाहिए? कि छानबीन का मतलब ये है कि आज तक जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो छानबीन करके होनी चाहिए कि जो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की नहीं है, वो जो भी लोग वहाँ पर बैठे हैं मौके पर, उनके नाम से जो सरकार है उनको रजिस्ट्री करवा दे, ताकि एक तो जो सरकार है उसको पैसा मिलेगा बहुत ज़्यादा। वो क्यों मिलेगा? क्योंकि कलेक्टर रेट अगर उस पर मिलता है तो उनको सरकार को भी पैसा होगा और हमारा देश भी तरक्की करेगा। अगर इस तरह से अगर चलता रह गया सिस्टम तो कहाँ देश तरक्की करेगा? पूरे वर्ल्ड के अंदर आप मुझे बता दो कहाँ वक्फ बोर्ड है क्या? पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर, जो भारत के अंदर, हमारे जो भारत है उसके अंदर वक्फ बोर्ड बना दिया गया। क्यों बना दिया गया भैया? प्रॉपर्टीज़ हमारी सब कुछ हमारे प्रॉपर्टीज़ हम वहाँ छोड़ कर आए, उसकी जगह पे हमें मिलनी चाहिए थी। वो हमारा राइट्स था, बिल्कुल राइट था, वो राइट्स था, वो हम लेकर रहेंगे। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर देना, कमेंट्स में जरूर बताना, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है। मुझे हिंदू मुस्लिम से कोई वो नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक जायज़ बात कर रहा हूँ कि ना मेरा इसके अंदर जायज़ बात कर रहा हूँ कि क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।